गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग रस पढ़ेंगे। काव्य सौंदर्य के तत्व होते हैं रस, छंद एवं अलंकार, जिनके प्रयोग से कविता और भी अधिक आकर्षक हो जाती है। तो रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस जो है वह काव्य में सबसे महत्वपूर्ण होता है। आचार्य विश्वनाथ जी ने रस को काव्य की आत्मा कहा है कि जैसे शरीर से अगर आत्मा निकल जाए तो फिर शरीर का कोई मूल्य नहीं होता, उसी प्रकार अगर काव्य में रस का प्रयोग ना किया जाए तो उसमें फिर कोई भी आकर्षण नहीं होगा। काव्य इतना आकर्षक इसीलिए होता है क्योंकि उसमें रस और अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम लोग रस पढ़ेंगे। रस क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद की प्राप्ति। जिसको पढ़कर हमें आनंद की प्राप्ति हो उसे रस कहते हैं। रसस्ते असौ इति रस, अर्थात जो हमें आनंदित करे वही रस होता है। जिसको पढ़कर हमारे अंदर आनंद का भाव जागृत हो वही रस कहा जाता है। रस की परिभाषा ये है, कवियों ने किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर हमारे हृदय में आनंद की लहर उठती है और हम भाव विभोर हो जाते हैं। हृदय के इसी अलौकिक आनंद को रस कहते हैं कि कविता को पढ़कर जो आनंद की प्राप्ति होती है वह रस के कारण ही होती है। जो हम भावुक हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, तो इसी कारण होती है, इसी को रस कहा जाता है। इसीलिए काव्य रचना में रस बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है कि कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे आप या किसी के बारे में भी पढ़ेंगे, वही चीज़ें जो चीज़ें बताई गई हैं वही एक गद्य का पाठ हो, गद्यावतरण हो और एक काव्य हो, दोनों आप पढ़ेंगे, दोनों में अलग अलग तरह की अनुभूति होगी। गद्य पढ़ेंगे तो आप पढ़ते जाएंगे, उसके बारे में जानेंगे सिर्फ, लेकिन जब काव्य में वही चीज़ें पढ़ेंगे तो जिस तरह की कविता होगी उसी तरह के भाव आपके मन में भी जागृत होंगे। अब उसमें हास्य रस भी हो सकता है, करुण रस भी हो सकता है, वीर रस भी हो सकता है। तो जिस तरह की कविता आप पढ़ेंगे उसी तरह के भाव आपके मन में भी जागृत होंगे। जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनकी जीवन गाथा आप पढ़ते हैं, उनकी जीवनी पढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे, उनके बारे में परिचय आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब उनकी कविता पढ़ेंगे, जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने कविता लिखी है लक्ष्मीबाई के बारे में कि बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो पढ़ते ही आपके अंदर वीरता के भाव जागृत होने लगते हैं। ओजपूर्ण कविता है तो उसको पढ़ करके आपके अंदर भी वीरता का भाव जागृत होगा कि किस तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, किस तरह से हमारे देशभक्तों ने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो इस तरह की भाव, वीरता के भाव जागृत होने लगते हैं। तो आपने जीवनी पढ़ी तो उसको पढ़ा, उसकी अगर 2-4 लाइनें पूछी जाएं तो आप बताएंगे तो भी उस क्रम में नहीं होंगी, कुछ इधर उधर होगा। लेकिन कविता पढ़ेंगे तो पूरे 2 पेज 3 पेज की कविता होगी, लेकिन पूरी तरह आपको याद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो रस प्राप्त हुआ उसके कारण वह अधिक आकर्षक लगी और अधिक मन से आप लोगों ने पढ़ा, इसीलिए वह आपको कंठस्थ हो गई। तो रस जो है वह काव्य सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। अब इसके बाद देखिए, जानते हैं कि रस के अंग मतलब कि किन किन चीज़ों के प्रयोग से क्या क्या भाव जागृत होते हैं कि जब रस की उत्पत्ति होती है। रस तो काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्व हैं। अब किन तत्वों से रस की उत्पत्ति होती है? तो रस के निम्नलिखित 4 अंग होते हैं। 4 अंग कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इन चारों तत्वों के मेल से रस की उत्पत्ति होती है। अब ये चारों रस जो तत्व हैं, ये तत्व कौन कौन से हैं, क्या हैं, इनके बारे में जानते हैं कि स्थायी भाव, जो भाव मानव हृदय में सदैव अज्ञात दशा में विद्यमान रहते हैं और यही भाव अभिव्यक्त होकर रस के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। कि वह हमारे हृदय में पहले से ही विद्यमान हैं, तब वे उत्पन्न होते हैं। तो जो भाव हमारे मन में हैं उनको जागृत करने वाले तत्व, जब स्थायी भाव जो है जैसे कि खुशी, दुख, ये सब भाव हमारे मन में पहले से ही विद्यमान होते हैं। मनुष्य के अंदर जो संवेग होते हैं, संवेग को ही स्थायी भाव कहा जाता है। कि संवेग जो होते हैं, जिनको हार्मोन्स कहते हैं, तो वे सारे हर मनुष्य के अंदर, जैसे क्रोध, घृणा,
खुशी, तो किसी के अंदर क्रोध का भाव अधिक होता है, किसी के अंदर खुशी का भाव अधिक होता है। इस तरह के भाव मनुष्य के अंदर सदैव विद्यमान रहते हैं। तो एक स्थायी भाव का रस संबंध एक रस से होता है। इनकी संख्या 9 है जो निम्नलिखित है। तो रसों की संख्या 9 है। स्थायी भाव तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन रस की संख्या जो है वह 9 है, और हर रस का संबंध एक स्थायी भाव से जुड़ा होता है। कि कौन सा स्थायी भाव जागृत होता है तो किस रस की उत्पत्ति होती है। अब रस कौन कौन से हैं? श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति। रति मतलब होता है प्रेम। प्रेम का भाव जो होता है उसे रति कहते हैं। वीर रस, उत्साह, क्योंकि जब मनुष्य के अंदर उत्साह होता है तभी वह वीरतापूर्ण कार्य कर पाता है। किसी को अगर डांट करके भेजा जाए युद्ध करने के लिए सरहद पर, कोई किसी के दबाव में आकर युद्ध करेगा तो कभी वह विजय प्राप्त नहीं करेगा। उसके लिए उत्साह की आवश्यकता होती है। हास्य रस, स्थायी भाव हास, प्रसन्नता का भाव। करुण रस, शोक, कि किसी कोई दुख ऐसा सुना कि जिसके कारण हृदय जो है वह दुखी हो गया, तो वहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। शांत रस, निर्वेद। निर्वेद मतलब होता है वैराग्य, मतलब किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं, हर चीज़ से विरक्ति हो जाती है। इसके बाद है रौद्र रस, क्रोध का भाव। विभत्स रस, जुगुप्सा या घृणा। भयानक रस, भय, किसी चीज़ को देखकर डर गए तो भयानक रस की उत्पत्ति हुई। अद्भुत रस मतलब आश्चर्य, कि बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली कोई घटना घटित हुई तो वहाँ पर अद्भुत रस होता है। लेकिन आप लोगों के कोर्स में अभी तक शांत रस, बस 5 रस हैं आपके कोर्स में, यही 5 आपको पढ़ने हैं। बाकी जो 4 रस हैं वो आपके कोर्स में नहीं है।